हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए? 70 पर। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? टू कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कॉम्बिनेशन इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट 120 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ईच। तो आपको पूछना है कि 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चलिए ये मैं आपको फिगर से समझाता हूँ क्वेश्चन। देखिए, कुछ आपको यूँ एक कैपेसिटर दिया हुआ है, उसी के सीरीज में एक और कैपेसिटर है, ये दोनों को एक सप्लाई दे दिए, कनेक्ट कर दिए, ठीक है। प्लस माइनस ये दिया हुआ 120 वोल्ट। तो क्या होगा, सर्किट में चार्ज फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। तो इसके क्रॉस में जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इसके क्रॉस में एक V1 भी होगा, इसके क्रॉस में V2 भी निकलेगा, ठीक है। और सीरीज में तो ये चार्ज सेम फ्लो होता रहेगा। तो हम जान रहे हैं कि C1 इज इन सीरीज विथ क्या है, C2 के। तो पहले सर्किट का C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो C1 गुना में C2, C1 प्लस में C2 कितना हो जाएगा? दोनों का मान दिया हुआ 3 गुना 6 और 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3 गुना में 6/9। इसको काट देगा 3, इसको काट देगा 2। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या है, वो निकल जाएगा 2, ठीक है, माइक्रो फैराड। यूनिट भी लिख देना जरूरी है, लिख दिए। ये होकर C इक्विवेलेंट मतलब क्या, सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस निकल गया। जब कैपेसिटेंस निकल गया तो हमारे पास हमारे पास अब क्या है, C इक्विवेलेंट है 2 माइक्रो फैराड, ठीक है। और आपको सप्लाई वोल्टेज भी है 120 वोल्ट और चार्ज। तो हम सर्किट का चार्ज निकाल लेते हैं। तो क्या जानते हैं, Q बराबर CV जानते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 120 मतलब 240 कूलाम। ये हो गया सर्किट का चार्ज। अब हमको देखना है फॉर C1। C1 के लिए क्या निकल सकते हैं, Q1 इक्वल टू V1 C1 लिख सकते हैं। हमको चाहिए V1, तो Q1 बाय C1, ये कितना आया 243 वोल्ट्स, कूलाम। और C1 मेरा कितना है 3 माइक्रो फैराड, तो ये इसको काट देगा 8 बार में, ठीक है। तो हमारा जो है V1 क्या आ जाएगा 80 वोल्ट्स, ठीक है। ये निकल गया किसके क्रॉस में, वो पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस में, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन 3। समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 71 पर। तो आइए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। बोल रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में मीडियम क्या है आपका, एयर है। बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैराड, और उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको दे दिया है 10 माइक्रोफैराड। द कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, और कैपेसिटर को आप डिवाइड कर दिए, दो आधा आधा कर दिया, एंड फिल्ड विथ 2 मीडियम एज सोन इन फिगर 6.37। और दोनों को आधा आधा करने के बाद दोनों को अलग अलग मीडियम भी दे दिए। हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इक्वल टू 2 एंड K2 इक्वल टू 4। द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज नाउ। तो अब बताओ कि कैपेसिटेंस सिस्टम का क्या हो गया। बहुत सीधा सा सरल क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन है ये। तो पहले क्या है, देखो यहां समझो। इनिशियली मेरा कैपेसिटर कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आपका मैं केस जो बना रहा हूं, ये मैं यहाँ लिख देता हूं। ये आपका इनिशियली
केस है। कैसा है? शुरुआती केस में आपका कैपेसिटर ऐसा दिख रहा है, जिसके बीच में क्या भरा हुआ? एयर भरा हुआ है। ठीक है, तो अभी कैपेसिटर मेरा ऐसा है, तो इसका कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है C1 अगर माना तो मान लो C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, जिसका मान दिया हुआ है, C1 का मान दिया हुआ है कितना? तो इसी का मान आपको इतना होता है, जिसमें C1 का मान दे दिया आपको 10 माइक्रो फैराड। इसको ऑप्शन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। लेकिन अब क्या कर रहा है, फिगर पे चलते हैं। लेकिन अब क्या कर रहा है, उसी कैपेसिटर को दो भाग में बांट दे रहा है। इस कैपेसिटर को यहाँ से देखो दो भाग में बांट दिया जा रहा है, और एक K1 बना दे रहा है, एक K2 बनाता है। इसका नाम देते थे C2, इसका नाम देते थे C3 कैपेसिटर। ठीक है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान भी दिया हुआ है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान आपको दे दिया 2, इसका दे दिया है 4, ये भी आपको दिया हुआ है। तो वे तो तब बताओ एरिया अभी तक कितना था? डिस्टेंस तो सेम है, इसके लिए भी डी है, इसके लिए भी डिस्टेंस सेम है। ठीक है, लेकिन इसका एरिया क्या हुआ? बट गया ना, हाफ हो गया। ये एरिया इतना था, अब इसका एरिया हाफ हो गया, तो यहाँ एरिया बचा हाफ, और यहाँ भी एरिया बचा हाफ। ठीक है, एरिया हाफ हो गया। तो देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या लिख सकते हैं? दोनों जब हाफ हाफ किया ना, तो दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्ट हो गया? ऐसे से हाफ कर दिए, ये हो गया C2, ये C3, तो ये कैसे कनेक्टेड है? तो ये कनेक्ट हो गया हमारे पैरेलली। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली कनेक्टेड है। तो लिख सकते हैं इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो तो C इक्विवेलेंट लिखाते पैरेलल का C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C इक्विवेलेंट बराबर C2 क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 बाय D प्लस K एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा K1, यहाँ पर K2, यहाँ A बाय 2 बाय D। ठीक है, तो यहाँ जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? करोगे तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ेगा नहीं, यहाँ मान रख देंगे। K1 का मान कितना था? 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, अब प्लस ये कितना मान था? 4 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या निकलेगा? ये 2 से ये 2 खत्म, ये इतना, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या निकल जाएगा? 3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये दोनों क्या होगा? सम हो जाएगा, इतना हुआ। C इक्विवेलेंट बराबर 3 गुना और एप्सिलॉन नॉट A बाय D का ही मान हमारा क्या निकला हुआ है? शुरुआती में जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ दिया हुआ है 10 माइक्रो फैराड दिया हुआ था। तो इसका मान हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे यहाँ से कि 10 माइक्रो फैराड, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या निकलेगा? 30 माइक्रो फैराड। यही आपका क्या हो गया? इस सिस्टम का C इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? ये 10 कुछ नहीं, यहाँ से आया है, इसी का मान जो है ये आपको C1 दिया, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट A बाय D आपको दिया हुआ कितना? 10 माइक्रोफैराड, यहीं से वहां पर पुट किया। ठीक है, यहाँ पर देखो यही वैल्यू यहाँ पर इतना के लिए
इतना के लिए आप ये वैल्यू पुट कर दियो 10। ठीक है, यहाँ पर 10 आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वीडियो में।